अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया. वी नो वी हैव ए फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया. फेडरल स्ट्रक्चर में जो 2 टायर सिस्टम है, 3 टायर है, 1 मोर टायर है जो है, मतलब वो अलग आएगा लोकल बॉडीज. लोकल बॉडी जिसमें हमारी आती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कमेटी एंड पंचायत. ओके, तो इससे पहले जो सिस्टम है वो है सेंट्रल एंड स्टेट. पहले हम ये देखेंगे सेंट्रल एंड स्टेट. सेंट्रल एज वी नो थ्रू पार्लियामेंट काम करता है, इनके अपने सब्जेक्ट्स है रिगार्डिंग द होल कंट्री. ये जो उन सब्जेक्ट्स में डिसीजंस लेते हैं या काम करते हैं वो रिगार्डिंग, स्पेशली इसमें क्या है, डिफेंस है, फाइनेंस है, फॉरेन अफेयर्स है. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, रेलवेज़ है और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इम्पॉर्टेंटली जब हम देखेंगे तो ये 3 चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है और स्टेट को ये एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होता है. इसके अलावा स्टेट जो है, स्टेट का एक अपना स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिसको हम असेंबली बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है. वी नो इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज. एडल्ट फ्रेंचाइज है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, पब्लिक जो होती है, पब्लिक एडल्ट्स जो होते हैं, अब 18 जो होते हैं, दे हैव द वोटिंग राइट्स. एंड फ्रॉम देयर वोटिंग राइट्स, बाय देयर वोटिंग राइट्स वो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज एज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती है वो ऑलरेडी डिसाइड होती है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर एरिया को, मतलब पूरे स्टेट को डिवाइड किया जाता है इन कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज. ओके, तो वहाँ का पब्लिक जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, वो उसको इलेक्ट करते हैं बाय कास्टिंग देयर वोट. ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव एमएलए कहला, एन एमएलए कहला इज कॉल्ड एन एमएलए. ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और ये जो एमएलएज होते हैं ये बाद में क्या करते हैं, ये एमएलसीज फिर इनडायरेक्टली जो होता है एमएलसीज एक काउंसिल बन जाती है. एमएलएज और एमएलसीज बोथ जो होते हैं ये एक असेंबली बन जाती है. दे हैव द लेजिस्लेटिव पावर्स. इनको लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है कि दे कैन फ्रेम लॉज, ये फ्रेम लॉ कर सकते हैं, फ्रेम लॉज एंड पॉलिसीज, ये लॉज और पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं. ओनली इन केस ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आर रिजर्व्ड फॉर द स्टेट. वो ऑलरेडी स्टेट के लिए अलग से सब्जेक्ट्स रिजर्व होते हैं जिनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए या डेवलपमेंट के लिहाज से हम देखेंगे. इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये इनके लिए लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये उनके लिए स्कीम्स एस्टेब्लिश करते हैं, स्कीम्स बनाते हैं. तो इन चीज़ों से क्या होता है, इन चीज़ों का मतलब होता है सो दैट दे विल एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द जनरल पब्लिक. ओके, और इसके लिए इनको जो भी ज़रूरत होते हैं, एक तो लोकल टैक्सेस जो होते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में जो टैक्स होते हैं वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन स्टेट्स एज वेल एज द सेंटर. सेंटर और स्टेट के दरमियान टैक्सेस किया है वो मतलब ऑलरेडी क्लासिफाई की हुई है कि कौन से टैक्सेस विच स्टेट कैन कलेक्ट एंड स्टेट कैन यूज़, और कुछ टैक्सेस जो होते हैं वो सेंटर मतलब कलेक्ट करता है. सेंटर है पावर टू कलेक्ट दीज टैक्सेस. ओके, तो ये टैक्सेस फिर एक अलग से मतलब फाइनेंशियल कमीशन जो होता है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो इनको फंड्स होते हैं वो इनको सेंटर से, एक तो सेंटर से इनको अवेलेबल होते हैं फ्रॉम सेंटर आउट ऑफ दियर रिसोर्सेज. जो इनके रिसोर्सेज होते हैं, इनके टैक्सेस होते हैं स्टेट से कलेक्ट किए होते हैं, उनमें से उसको इनको पैसा मिलता है. दूसरा, दे कैन बारो फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से बारो कर सकते हैं. और सेंटर इनको क्या करते हैं, सेंटर इनको डोनेट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस. ओके, तो इन तमाम चीज़ों का मतलब होता है, इन तमाम चीज़ों का जो मकसद होता है कि स्टेट को एक मतलब सेल्फ सफिशेंट बनाने के लिए या लोगों को सेल्फ सफिशेंट, लोगों का वेलफेयर रेज करने के लिए इनको जो चीज़ें ज़रूरत होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव द राइट टू टेक डिसीजंस और ऑल दीज थिंग्स स्पेशली विद द सब्जेक्ट्स विच आर रिजर्व्ड फॉर स्टेट. उनके लिए जो भी चीज़ें होती है वो उनको सेंटर से मिलती है
थ्रो देयर शेयर इन द टैक्सेस, जो उनका शेयर होता है एक फ्रॉम द टैक्सेस, ओके। दूसरा होता है दे कैन बारो फ्रॉम द सेंटर और दे कैन बारो फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर, दे कैन बारो फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर। डोनेशंस मिल सकती है इनको और सेंटर इनको एड भी करता है, एड इन टर्म्स ऑफ एड करता है वो स्टेट को फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा इनको लोकल टैक्सेस जो होते हैं, लोकल टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, लोकल टैक्सेस एंड रेवेन्यूज वो भी होते हैं इनको, जो ये यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट। और इन चीज़ जो ये लॉज एंड पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स फ्रेम करते हैं लोगों के लिए, एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो ये करते हैं स्टेट में, इन तमाम चीज़ों के लिए जो चीज़ें इनको ज़रूरत होती है वो उनको मिलती है फ्रॉम दिस फाइनेंस, ओके। और इसके अलावा सेंटर खुद यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं इन डिफेंस, इन फाइनेंस, इन फॉरेन अफेयर्स एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स विच आर रिजर्व फॉर द सेंटर, वो सेंटर अलग से करता है। तो इस तरह से स्टेट यहाँ पे काम करता है। असेंबली बन जाती है, डेमोक्रेटिक एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स MLCs कहलाते हैं, बोथ इनको क्या बोलते हैं हम, लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या होता है, दे फ्रेम लॉज, पॉलिसीज, स्कीम्स एंड आल्सो दीज इनिशिएट दीज डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो होते हैं स्टेट में, दे हैव टू मॉनिटर देम, दे हैव टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग दीज डेवलपमेंट एक्टिविटी। एक तो मॉनिटर करना है इनको, दूसरा इनको इनमें मतलब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इनको फंड्स यूटिलाइज करने हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और इसके लिए इनको सेंटर से भी जो मिलता है वो यहाँ हमने क्लियर किया, और बाकी चीज़ें भी यहाँ क्लियर हो गई। कल क्वेश्चन